आइए इस क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो देखिए इसमें टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको समझते हैं बच्चों। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का आशय उस समीकरण के वेरिएबल्स एक्स वाई या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं के मानों के युग्म से, यानी एक्स वाई की जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है, उसके जो मान प्राप्त होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी एक्स वाई या जो भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को उस समीकरण में रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाते हैं, वो उसके हल कहलाते हैं। और इस तरह से हमने पहले भी बताया था। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्स वाई के ऐसे बहुत सारे मान प्राप्त किए जा सकते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है, x प्लस वाई पर 8। एग्जाम्पल लिया है ये कोई दो चरों में रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। अब देखिए इसके हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, मैं इसके बहुत सारे हल प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 दूं तो y की वैल्यू 7 हो सकती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें 7 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। 7 1 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 3 5 5 3। इस तरह से बहुत सारे हल प्राप्त किए जा सकते हैं। Infinite number of solutions can be obtained for this linear equation in two variables। और ये सभी प्रकार के जो वेरिएबल्स के साथ ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के यस ये क्वेश्चन है पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है y इक्वल 3x प्लस 5 एक समीकरण है टू वेरिएबल्स में, दो चरों में। क्या एक अद्वितीय हल है इसका? केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक है। तो हमने पहले भी बताया था इसमें बहुत सारे x की वैल्यूज और y की वैल्यूज रखी जा सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। यहाँ से थर्ड है इसका पार्ट, थर्ड यानी क्या है, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है ना। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण की 4 हल लिखिए। एक इसमें से कोई फर्स्ट पार्ट 2x + y = ये इसके 4 हल। तो देख लीजिए आप, कोई भी इसमें आप सीधे सीधे इसमें तो वैसे भी लिख सकते हो, या किसी x की वैल्यू के लिए और x की वैल्यू एज्यूम करते रहिए। एक और तरीका रहता है, यहाँ पर अलग से यहाँ इसके x इक्वल अगर हम 0 रख दें इस समीकरण में, तो y की एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 है तो y क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसमें x इक्वल टू 1 रखूं तो y की वैल्यू यानी x का मान रखते जाइए और y इधर y इक्वल टू यहाँ से पहले 7 - 2x सिंपली। अब देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया x इक्वल टू 1 तो y 7 - 2x 2 into 1 यानी 5 है। अगर मैं रखूँ x इक्वल टू 2 तो 7 - 4 यानी 3। अगर मैं रखूँ x इक्वल टू 3 तो देखिए 7 - 6 है। तो 0 7 1 5 2 3 3 और भी बहुत सारे, लेकिन उन्होंने 4 पूछे, इसलिए कौन कौन से बनाएंगे इसके 4 हल लिखिए। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए। ये हो गए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। या 0 7 1 5 इस तरह से एक वैल्यू कोई आप एज्यूम कर लेंगे, रखते जाएंगे, दूसरी वैल्यू हम उसके रेस्पेक्ट में निकालते जाएंगे। इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशंस के आप हल प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे एक और चलिए इसका सेकंड पार्ट है, तो इसको भी इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है पाई x प्लस y इक्वल 9। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या सिंपल, चलिए यहाँ पर पाई x प्लस y इक्वल 9। पढ़ना क्या होता है कि x है, x और y इक्वल क्या होता है 9 - पाई x। यहाँ से x पाने में जाएगा यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, x को 1 रखा तो y की वैल्यू 9 - पाई, 9 - पाई। अगर 2 रखा तो 9 - 2 पाई, 3 रखा तो 9 - 3 पाई। इस तरह से होना। और भी बहुत सारे बता सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं वैल्यू। इस तरह से सिंपल रहता है, एक किसी की वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में आप निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। देख लीजिए इसको भी, क्वेश्चन है आपका x - 2y = 4। अब हल होने का मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करना, यानी x और y के मान अगर रख दिए जाएं तो समीकरण हमारा इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 0 2 को देखिए, अगर यहाँ 0 रखूँ और 2 रखूँ y की वैल्यू, देखिए 0 2 के लिए अगर आप रखते हैं यहाँ पर 0 x = 0 और y = मान लीजिए 2 रखा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा x यानी 0 - 2 × 2 = -4, दैट इज नॉट इक्वल 4। नो, तो ये नहीं है। ठीक है ना, नहीं।
y इक्वल टू 0। इसको रख के देखते हैं। देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी मान नहीं है, ठीक है ना, ये भी इसकी वैल्यू नहीं है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, अब देखिए और भी इसमें देखिए 4 0 इट मींस x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब मैं अगर यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, यानी ये हमारा इसका मतलब x यानी 4 0, यस 4 0 इसका हल है, ठीक है। समीकरण रैखिक समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 का एक हल है, या यूज कर सकते हैं 4 0 इधर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4। इस तरह से आप उसको वैल्यू को रख करके देख सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार करोगे तो आप देखते ही बता पाओगे उसको, बिना पेपर और पेन के भी आप उसको सोच करके आप तुरंत जज कर पाओगे कि इसका हल ये है या नहीं है। बट प्रारंभ में आप उसको रख करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसका k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल। देखिए क्वेश्चन को ठीक से लैंग्वेज को समझिए, क्या कह रहे हैं, k का मान ज्ञात कीजिए ना, जबकि वैल्यू दी हुई है x और y की और उसका हल भी कहा है। देखिए समीकरण हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, दिस इज योर इक्वेशन। कोई इक्वेशन है ना, इक्वेशन ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स है और इसके हल भी दिए हुए हैं, ठीक है। यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, अब because x equal to and y equal 1 is the solution of the given equation, so these values will satisfy to this given equation, so replace it, because x equal to y equal 1 is the solution of given linear equation 2x plus 3y equal k. Therefore, these values will satisfy. Therefore, putting value of x and y in equation, ठीक है ना, सीधे रख देंगे इसमें into what 2 plus 3 into 1 equal k, 3 4 plus 3 equal k, k equal to क्या है 7, ठीक है। यानी ये अगर कोई भी x और y की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू को या चर जो कहिए आप उसकी वैल्यूज ज्ञात में किसी समीकरण के हल हैं तो निश्चित रूप से वो मान उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट करने का अभिप्राय अगर x और y के मान उस समीकरण में रख दिए जाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होने चाहिए और ऐसी स्थिति में कोई भी वैल्यू
इस तरह से इसमें भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। आपका ये भी एक्सरसाइज फिनिश।